नमो नमो प्रणाम। गुरुजी प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। गुरुजी प्रणाम गुरुजी, नमो नमो नमः। रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्पणसनो मङ्गलानं च सव्वेसे पढबं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी के द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा तथा उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा और मध्यमा के इसमें 11वां पाठ, एकादशतम पाठ और इस 11वें पाठ में यहाँ पर हम लोग जो द्वितीय गण जो हैं उस द्वितीय गण के धातु के क्रियापद के अभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं। अब आगे के नियम हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ई धातु का रूप तो हम लोग देख चुके हैं। अब है यहाँ पर अधि प्लस ई धातु। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अधि प्लस ई धातु, अगर देखा जाए कि अधि प्लस ई धातु और अधि प्लस ई धातु में यहाँ पर है कि पढ़ना, इस प्रकार से जो है ये कि पढ़ना, ये पढ़ना अधि प्लस ई धातु। जबकि ई धातु का अर्थ हम लोग क्या देखे थे? ई धातु का अर्थ क्या था? जाना। ई धातु का अर्थ जाना था, लेकिन जब ये अधि प्लस ई धातु करना हो तब इसका हो जाता है अर्थ पढ़ना होता है। 1 मिनट चालू रखना। फिर भी बड़ा है। चलिए, यहां पर हम लोग देखेंगे कि अधि प्लस ई धातु का जब पढ़ना हो तब यहां पर धातु का पद भी बदल जाता है। वास्तव में यहां पर मूल धातु के जगह अगर ई धातु का अगर देखा जाए तो ई धातु परस्मैपदी था। अब यहां पर अधि प्लस ई धातु कैसे हैं? आत्मनेपदी। यहां पर आत्मनेपदी हो चुका है तो इसलिए ये आत्मनेपदी के अनुसार ही लगेगा। तो अधि प्लस ई धातु आत्मनेपदी, उसका यहां पर हम लोग रूप करेंगे। तो रूप पहले यहां पर क्या है? अधिये, अधिवहे, अधिमहे, अधि से, अधियाथे, अधिध्वे, अधिते, अधियाते, अधियते। ठीक है, वर्तमान काल का एक एक करके ही हम लोग देख लेते हैं। सबसे प्रथम सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है? अधि प्लस ई प्लस ए। हाँ, अधि प्लस यहाँ पर देखा जाए अधि प्लस ई धातु है। ठीक है, अधि प्लस ह्रस्व ई है। क्या है इसमें? ह्रस्व ई है ना। तो ये अधि प्लस क्या है कि अधि प्लस ई धातु है और यहाँ पर प्रत्यय क्या लगाएंगे? ए प्रत्यय लगाएंगे। ए प्रत्यय लगाएंगे। अधि प्लस ई प्लस ए प्रत्यय। तो यहाँ अब हम यहाँ पर देखेंगे रूप क्या होता है अधि प्लस ई प्लस ए प्रत्यय में? क्या हुआ है? अधिये हुआ है। ठीक है, अधिये। अब वही करेंगे यहाँ पर कि स्वरादि प्रत्यय लगने पर धातु के ई वर्ण और उ वर्ण का क्रमानुसार क्या होता है? य तथा उ होता है। ठीक है, तो इसी का यहाँ पर हम लोग करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर? अधि, अधि प्लस यहाँ पर ई का क्या हो जाएगा? य होगा। य प्लस यहाँ पर प्रत्यय क्या है? ए है। ठीक है, अब इनमें देखिए समान स्वर के बाद समान स्वर अगर लगे तो फिर क्या होता है? दोनों में तो सदीर्घ होता है। तो इसमें ह्रस्व ई और ये ई, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दीर्घ होगा कि नहीं? जी गुरुजी, दीर्घ ही हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा इसमें? अधि हो गया
और य के साथ ए मिल जाए अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर अधिये। ठीक है, अधिये यहाँ पर इस प्रकार से सिद्ध होगा तो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, तो दूसरा यहाँ पर हम लोग देखेंगे अधि प्लस क्या है प्रत्यय, धातु ई प्लस वह प्रत्यय है, वह प्रत्यय है, तो अधि प्लस ई प्लस वह। ठीक है, तो अब देखिए समान स्वर के बाद सौ समान स्वर लगे तो सदीर्घ और सिर जोड़ देना है और कुछ नहीं यहाँ पर करना ही नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पर अधि वह, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। उसी प्रकार वह की जगह महे प्रत्यय लगाए तो अधिमहे, से प्रत्यय लगाए तो अधि से। अब आथे प्रत्यय, जब भी स्वरादि प्रत्यय होगा तब वहां पर क्या करना है, स्वरादि प्रत्यय होने पर ई का य कर देना है। क्या कर देना है, ई का य कर देना है। प्रत्यय यहाँ पर क्या है, आथे प्रत्यय है ना, आथे है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा अब अधि प्लस क्या होगा यहाँ पर आथे, और समान स्वर के बाद सौ समान स्वर लगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा अर्थात क्या हो जाएगा याथे। ठीक है, जहां जहां भी स्वरादि प्रत्यय हो वहां वहां इस प्रकार से लगेगा अधि याथे। उसके बाद द्वे प्रत्यय लगे तो अधिद्वे, धी दीर्घ हो जाएगा, अधिद्वे। उसके बाद ते प्रत्यय लगा तो फिर क्या होगा अधिते। फिर आते प्रत्यय लगेगा, फिर स्वरादि है अर्थात क्या हो जाएगा अधियाते। ठीक है, फिर अंते का अते होता है वो भी स्वरादि प्रत्यय है तो वहां भी क्या हो जाएगा अधियते। क्या हो जाएगा वहां पर अधियते। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर देखा जाए तो वर्तमान काल के रूप यहाँ पर हम लोग देखें अधिये, अधिमहे, अधिमहे, अधिशे, अधियाते, अधिद्वे, अधिते, अधियाते, अधियते। ये क्लियर? जी गुरुजी। चलिए अब इसको हम लोग इसको लास्ट में करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर प्रत्यय लगाएं, अधि प्लस क्या है प्रत्यय, अधि प्लस ई प्लस प्रत्यय क्या है, विद्यर्थ का प्रत्यय क्या है, विद्यर्थ का प्रत्यय यहाँ पर प्रत्यय ई वही, ई मही, सब में स्वरादि है कि नहीं, स्वरादि है तो सब में इसमें य होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो इस सब में य हो जाएगा अर्थात क्या हो जाएगा इसमें अधि प्लस ई प्लस क्या है प्रत्यय ई। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे अधि प्लस क्या है धातु ई धातु और प्रत्यय क्या है यहाँ पर ई, तो ई स्वरादि प्रत्यय है तो स्वरादि प्रत्यय होने पर क्या होता है ई का क्या हो जाएगा यहाँ पर ई होगा, ई हो जाएगा। ठीक है, ई प्लस यहाँ पर ई तो है ही, तो अब इसके साथ समान स्वर के साथ सौ समान स्वर लेंगे तो क्या होगा सदीर्घ होगा, सदीर्घ हो जाएगा अर्थात रूप यहाँ पर क्या बन जाएगा अधि। अब ये अधि तो यहाँ पर हो गया, किसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट कर लीजिएगा। A4 म्यूट कीजिए, A4 A4 चलिए। ठीक है, अधि ये तो दीर्घ हो गया, अब इसके साथ य है, य के साथ यहाँ पर दीर्घ होगा कि नहीं, दीर्घ यानी क्या हो जाएगा ये अधि। ठीक है, अब यहाँ पर य के जगह प्रत्यय क्या है वही, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा अधिय वही होगा कि नहीं, अधि वही होगा ना, होगा सब में उसी तरह अधि वही, अधि मही। तो देखिए अधि अधि वही, अधि मही, अधि था, अधि आथाम, अधि इद्धम, अधि अत, अधि आताम और अधिरन, उसी प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि ये हम अब आज्ञार्थ करेंगे, तो आज्ञार्थ में क्या होगा तो वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
तो अज्ञात में फिर से एक बार क्या है प्रत्यय, प्रत्यय याद है ना सभी को? जी गुरुजी। क्या प्रत्यय है वहां पर? आई आवहे आवहे आमहे। आमहे। हाँ तो ऐ प्रत्यय, ठीक है। ऐ प्रत्यय यहाँ पर ये कैसे प्रत्यय है? किदगित सिवाय स्वर। के प्रत्यय है। जी गुरुजी। तो किदगित सिवाय विकसित है के गुरुजी। प्रत्यय है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? गुण होगा कि नहीं? ई का गुण होगा गुरुजी, तो ई का विकसित गुण है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए होगा। ठीक है, ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का आई हो जाएगा। आई आई। होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ई है, अ है, यानी अस स्वर लगेगा। जी। ठीक है, अस स्वर यहाँ पर लगने वाला है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अधि तो कर, यहाँ पर कर ही देना है। तो अस स्वर के नियम से इसका क्या हो जाएगा? ई वर्ण का क्या होता है? य। य अर्थात क्या हो जाएगा? अध्य, ऐसे होगा, अध्य होगा, जी गुरुजी। जी गुरुजी। अध्य। ठीक है, अब य के साथ ऐ प्रत्यय लगा, अर्थात क्या हो जाएगा? अध्यय। अध्यय। ठीक है, अब यहाँ पर आप आ बहे प्रत्यय लगाए तो अद्यावहे अद्यावहे। अद्ययावहे क्या आ जाएगा यहाँ पर? अद्ययावहे अध्ययावहे। आमहे प्रत्यय लगा तो अध्ययामहे। महे। ठीक है, फिर यहाँ पर स्व प्रत्यय है तो दीर्घ हो जाएगा, अधिस्व। फिर यहाँ पर जी। आथाम प्रत्यय है और आथाम स्वरादि प्रत्यय है, यानी य होगा, अर्थात क्या हो जाएगा? अधियाथाम। अधियाथाम। ध्वम प्रत्यय लगा, अधिध्वम। त्वम। ताम प्रत्यय लगा, अधिताम। अधिताम। ठीक है, आताम है तो यहाँ भी य हो जाएगा, अर्थात अधियाताम। और अंताम का क्या होता है? अताम होता है, अर्थात क्या हो जाएगा? अधियताम। अधिवताम। ये तीनों तीन काल क्लियर। जी गुरुजी। चलिए, अब जो है हस्तन भूत का करना है, तो हस्तन भूत काल में देख लीजिए क्या है यहाँ पर? अध्ययी। ठीक है, क्या है यहाँ पर? अध्ययी, अध्यय वही, अध्यय मही। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हस्तन भूत काल है। धातु क्या है? धातु है अधि अधि प्लस ई धातु। ठीक है, धातु यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अधि प्लस ई धातु। ई धातु, अधि प्लस ई धातु यहाँ पर है। और उसमें प्रत्यय क्या लगा है यहाँ पर? ई ई। प्रत्यय, ई प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर, और जबकि इसका रूप हम यहाँ पर नजर समझ रखते हैं, यहाँ पर रूप क्या हुआ है? अध्ययी। अध्ययी, ऐसे हुआ है ना? जी गुरुजी। अध्ययी हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो है हस्तन भूतकाल है, और हस्तन भूतकाल में क्या करना होता है? आदि स्वर की वृद्धि। आदि स्वर की वृद्धि, क्योंकि अगर स्वरादि धातु हो तो आदि स्वर की इसमें वृद्धि कर देंगे। ठीक है, तो आदि स्वर की यहाँ पर वृद्धि करेंगे, तो आदि स्वर क्या है? ई वर, ई का वृद्धि क्या होगी? ऐ होगा। ए। ई की वृद्धि गुण नहीं, गुण नहीं, ए। वृद्धि करेंगे गुरुजी। तो वृद्धि तो ए नहीं होता है, क्या होता है? ऐ होता है। ए। हाँ, ऐ होता है, गुण में ए होता है। ठीक है, तो इसकी जी वृद्धि गुरुजी। कर दिए तो ऐ हुआ। अब यहाँ पर अस स्वर, यहाँ पर हम लोग ऐ के बाद कोई भी स्वर आया है तो ऐ का क्या होगा? आई। आई ओ के बाद कोई स्वर आए तो क्रमशः ए है, अब तो आयो। आयो गुरुजी। देखिए, अगर ये करने जाए तो फिर क्या होगा? ठीक है, ऐ के बाद कोई भी स्वर आए तो ऐ का क्या होता है? आयो। आयो। तो फिर कहाँ तकलीफ आता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अस स्वर लगाएंगे। ठीक है, और तो कुछ का यहाँ पर होने वाला तो है नहीं, अस स्वर लगाएंगे ना, तो अस स्वर लगाकर इसका रूप तब क्या बन जाएगा? अध्याय। अध्यायी। अध्यायी। क्या हो जाएगा? अध्यायी। अध्यायी अध्यायी हो जाए। जबकि रूप क्या है यहाँ पर? अध्यायी। अर्थात यह इस तरह से बनने वाला नहीं। ठीक है, तो फिर क्या लगाएंगे? तो हम लोग याद कर लेते हैं कि धातु के ई वर्ण और उ वर्ण को स्वरादि प्रत्यय लगने पर क्या होता है? ई य तथा ई वही होता है। ठीक है, अब यहां पर करते हैं कि अधि प्लस
इसका क्या हो जाएगा, य होगा, य य प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा अब ई प्रत्यय, ठीक है। हस्तन है, हस्तन होने के बाद अब इसका वृद्धि कीजिए, तो वृद्धि करेंगे तो फिर क्या होगा, य होगा, ई का वर्ण एक स्वरादि धातु ऐ हुआ है और य का तो य रहेगा ही, और प्रत्यय क्या है, ई प्रत्यय, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, अस्स स्वर के नियम से अब कर देंगे, तो अस्स स्वर यहां पर करेंगे तो फिर क्या होगा, जी अध्यय अभी बना गुरुजी, अध्यय अध्य, ये तो हो चुका है, ऐ इसके साथ जुड़ेगा अर्थात क्या हो जाएगा, अध्यय हुआ, अध्यय और य के साथ ई जुड़ दिए, क्या हो जाएगा, अध्ययी। हमें क्या सिद्ध करना था, अध्ययी करना था ना, जी अध्ययी गुरुजी, करना था। तो सर्वप्रथम यहाँ पर मैं इसलिए वो गलत बताया था, गलत बनाया था कि ताकि स्पष्ट हो जाए, ठीक है। अगर उस नियम से करने जाए तो हमारा रूप यानी असंबद्ध रूप होता है, अर्थात जो सही नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि हमें क्या करना है, सिद्ध किया गया को ही हमें सिद्ध करना है, नूतन कोई भी चीज हमें सिद्ध नहीं करना है, ठीक है। जी गुरुजी, क्योंकि जो रूप है उसी रूप को कैसे सिद्ध किया जा सकता है वो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, तो वही नियम हम लगाएंगे, सबसे पहले धातु के ई वर्णों और उ वर्णों का क्या करना है, ई करना है, और उसके बाद हस्तन आने पर आदि स्वर की क्या करनी है, वृद्धि करनी, ठीक है। क्लियर यहां तक, जी गुरुजी, चलिए अब यहां पर अब क्या है, अब वही प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, अब यहां पर वही है। वही अब वही प्रत्यय जब हो तब क्या होता है, तो तब देख लेते हैं, अधि प्लस प्लस ई ए प्लस यहाँ पर क्या है, वही वही प्रत्यय। अब यहां पर देखना है कि अगर स्वरादि प्रत्यय हो तो सर्वप्रथम य करना है, लेकिन ये तो स्वरादि प्रत्यय तो है नहीं ना, कि स्वरादि प्रत्यय है, नहीं है, नहीं है स्वरादि प्रत्यय, ये प्रत्यय कैसे है, व्यंजनादि प्रत्यय, और जी व्यंजनादि प्रत्यय होने पर ये तो ई का य तो होता नहीं है, ई का य कहाँ होता है, स्वरादि प्रत्यय, ठीक है। तो ये स्वरादि प्रत्यय तो है नहीं, ये व्यंजनादि प्रत्यय है, अतः हम इसका क्या करेंगे, हस्तन वाला नियम लगाएंगे, तो ई का वृद्धि क्या होती है, आई ठीक है। अब यहाँ पर अस्स स्वर लगाएंगे, तो अस्स स्वर के नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अध्यय वही, अध्य, अध्यय प्लस ऐ का यहाँ पर लगा दिए अध्यय, ठीक है, और प्रत्यय क्या लगा देंगे यहाँ पर, वही, अर्थात क्या हो जाएगा रूप, अध्यय वही, ठीक है। मही प्रत्यय लगाए तो भी क्या होगा, अध्यय मही होगा कि नहीं होगा, अध्यय मही। अब है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखिए है गुरुजी, अध्यय वही, अध्यय मही है कि नहीं है, जी गुरुजी, अर्थात यह है कि जहां व्यंजनादि प्रत्यय है तो सबसे पहले वहां पर हस्तन का कार्य करना है, और अगर स्वरादि प्रत्यय है तो सबसे पहले क्या करना है, ई का ईय करना है, और उसके बाद हस्तन का कार्य करना है, ठीक है। तो यहाँ पर थास प्रत्यय ये भी व्यंजनादि है, इसलिए क्या हो गया रूप, अध्यय था, ठीक है। यहाँ पर ध्वम प्रत्यय है इसलिए क्या रूप हुआ, अध्यय ध्वम, ठीक है। यहाँ पर त प्रत्यय है इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है रूप, अध्ययित। लेकिन इन जगहों पे 1 2 3 और 4 ये चारों चार प्रत्यय कैसे हैं, स्वरादि, ये क्या चारों चार स्वरादि प्रत्यय है ना, तो स्वरादि प्रत्यय होने के कारण सर्वप्रथम क्या करना है, ई करना है, और उसके बाद यहां पर हम लोग जैसे देखे थे, अब यहां पर आथम प्रत्यय लगा देते हैं, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, आथम, ठीक है। यहां तक हम लोग ई प्रत्यय लगाकर अध्ययी हुआ था, ठीक है। अब ई के बदले यहां पर हम क्या प्रत्यय लगाएंगे, आथम लगाएंगे, जी आथम प्रत्यय लगाते हैं तो रूप होता है कि नहीं देख लीजिए, तो वही अध्यय यहां तक तो होना ही है, क्या है, अध्यय, यहां तक हुआ, य के साथ आ जुड़ा, अर्थात क्या हो जाएगा, अध्यया, और थाम का थाम, अर्थात रूप क्या हो जाएगा, अध्ययाथम, है कि नहीं, यहां पर देख लीजिए मध्यम पुरुष द्विवचन में है, अध्ययाथम है, ठीक है। अब यहाँ पर आथम के बदले यहाँ पर आताम लिखे तो अध्येयताम, हाँ, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अध्यय
याताम। याताम, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अंत प्रत्यय है। अंत प्रत्यय के बदले यहां पर प्रत्यय क्या लगाएंगे, अत, अतः अत लगाएंगे। तो अत प्रत्यय जब लगाएं तब यहां पर क्या हो जाएगा, अध्येयत। अध्येयत, ठीक है, अध्येयत होगा ना, य के साथ इसमें अत लग गया, अध्येयत। तो एक बार हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि नहीं, तो देख लीजिए, अध्येयाथम, अध्येयाताम और अध्येयत। ओके, क्लियर। तो इस प्रकार ये हस्तन भूतकाल, हस्तम भूतकाल के रूप और साथ साथ में अधि प्लस ई धातु का रूप इस प्रकार से हुआ। वर्तमान काल में उत्तम पुरुष एक वचने अधिये, द्विवचने अधिवहे, बहुवचने अधिमहे। नहीं मध्यम पुरुष एक वचने अधि से, इसे द्विवचने क्या हो जाएगा, अधियाथे और बहुवचने अधिद्वे। अन्य पुरुष एक वचने अधिते, द्विवचने अधियाते और बहुवचने अधियते, ठीक है। अब यहां पर हस्तन, तो हस्तन का क्या हुआ है यहां पर, हस्तन उत्तम पुरुष एक वचने अध्ययी, द्विवचने अध्ययी वही, बहुवचने अध्ययमहि। अध्ययमहि। मध्यम पुरुष एक वचने अध्येयथः, द्विवचने अध्येयाथाम, बहुवचने अध्येद्धम, ठीक है। अन्य पुरुष एक वचने अध्येयत, द्विवचने अध्येयाताम और बहुवचने क्या हुआ, अध्येयत, ठीक है। विद्यार्थ, तो विद्यार्थ का यहां पर हम लोग देखेंगे, विद्यार्थ क्या है, अधियीय, द्विवचने अधियीवहि, बहुवचने अधियीमहि। अधिमहि। मध्यम पुरुष एक वचने अधियथा, द्विवचने अधियाथाम। अधियाथाम और बहुवचने अधियध्वम। अन्य अधियध्वम। पुरुष एक वचने अधियत। अधियीत, द्विवचने अधियाताम और अधियाताम। बहुवचन क्या है, अधियीरम। अधिरन। आज्ञार्थ, तो आज्ञार्थ देखेंगे तो आज्ञार्थ उत्तम पुरुष एक वचने अध्यये, द्विवचने अध्ययावहे, बहुवचने अध्ययामहे। अध्ययमहि। द्विवचने अधिस्व, अधिस्व। यहाँ पर द्विवचने अधियाथाम, अधियाथाम। बहुवचने अधिध्वम। अधिध्वम। यहाँ पर क्या है, अधिताम, अधिताम। द्विवचने अधियाताम अधियाताम। और बहुवचने क्या है यहाँ पर, अधियाताम। अधियताम, ठीक है। इस रूप से एक जो है, एक दृष्टांत, बहुत प्रख्यात दृष्टांत है, प्रसिद्ध दृष्टांत है। कौन से रूप से, अधि प्लस कुणाल का अंधी के रूप से। गुरुजी। कुणाल का अंधी कुणाल का गुरुजी। किसका, कुणाल का गुरुजी। हाँ, कृणाल का। जो कृणाल का ये दृष्टांत है, क्या था वहां पर, बिंदु अधि, कर दिया था गुरुजी, अंधी आतम कर दिया। हाँ, उसमें अ के बदले यहां पर क्या किया गया था, बिंदी, अंधी आतम। अंधीयताम, अर्थ बदल जाता है, क्योंकि जी। अंध धातु है। ऐसे प्रश्न आता है कभी कभी, क्या अंध धातु है, कि वहां पर नहीं। बिंदु रख दिया तो अंध धातु है, तो हाँ है। ऐसे बहुत सारे ऐसे नामरूप धातु है। अंध धातु क्या है, वो नामरूप नाम धातु। रूप। यानी नाम से जब वो कोई धातु बने उस समय नामरूप धातु वो होता है। वो आगे आने वाला है उत्तमा में। कहां पर हम लोग, उत्तमा में अगर हो तो उत्तमा में वो सीखने मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे वाला, अब वर्तमान कृदंत या धातु का यहां पर अब कृदंत वाला देखेंगे। या धातु में अत शत्रु लगा तो फिर क्या होगा, यात होगा कि नहीं होगा, करना जी पड़ेगा कि गुरु। हो जाएगा, हो जाएगा गुरुजी। कौन सा नियम लगेगा, अक्षत्र वाला नियम गुरुजी, तीनों चट्टगन का। या प्लस अतशत्रु का यात हो गया, कैसे हो गया, समान स्वर। समान स्वर, हाँ समान सही स्वर, समान है। स्वर समान गुरुजी। स्वर के दोनों बाद समान स्वर है ना, समान हाँ। स्वर मिले तो क्या होता है, सदीर्घ होता है ना। जी। तो तो इसमें स्वदीर्घ हो जाएगा, यात होगा, और यात होने के बाद वहीं तीनों सब तीन जुड़ेगा। काल में गच्छत इत्यादि के स्वरूप में वो होता है, ठीक है। अब इसी को स्त्रीलिंग बनाना हो तो वो तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में वो तो ठीक है। स्त्रीलिंग बनाना हो तो स्त्रीलिंग का इंगी प्रत्यय। इंगी प्रत्यय लगने पर इंगी क्या प्रत्यय हो जाता लगेगा है, वो गुरुजी। स्त्रीलिंग बन जाता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या, स्त्रीलिंग का इंगी प्रत्यय तथा नपुंसक लिंग का द्विवचन का जो दीर्घई प्रत्यय है, ये प्रत्यय लगने पर ये नासना विकरण प्रत्यय, नासना विकरण किसका है, नाविक।
नौवे गण का नासना विकरण कौन से गण के? सातवां, नौवें गण का। नौ- सही है। ये नासना विकरण प्रत्यय को छोड़कर बाकी के अवर्ण के बाद रहे अत का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। ठीक है। जी जी इसीलिए जी यहाँ पर कहाँ जी। कहा जब इंगी प्रत्यय लगाएंगे तब यात नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा उस समय? यांत। हाँ, यहाँ पर या प्लस अत शत्रु यहाँ अंत। पर है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इंगी लगाते हैं। चलिए आगे तो बनाए। अत का अंत होगा जी गुरु जी। तब क्या हो जाएगा? तब अत का अंत होता है किसका? तो यहाँ पर देखा गया कि नासना को छोड़कर बाकी सब में। ठीक है। तो बाकी सब में अर्थात या प्लस क्या लगा था यहाँ पर? अत। लेकिन जब इसमें स्त्रीलिंग बनाना हो तो क्या लगाएंगे हम लोग? इंगी लगाएंगे कि नहीं? इंगी लगाएंगे। इंगी जब लगाएंगे तब अत का क्या हो जाता है? अंत। 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 इसीलिए समान स्वर के बाद सौ समान स्वर मिले तो सौ दीर्घ, और इसमें तो के साथ दीर्घ ही जुड़ जाएगा, अर्थात रूप क्या होगा? यान्ति। यान्ति। और उसका रूप उसके बाद नदीवत होगा। किसकी तरह? नदी की तरह होगा। नदी ठीक की है। तरह। और कहा, जी, और जी। जब यहाँ पर नपुंसक लिंग द्विवचन में जब इसका रूप करें तब भी वहां पर क्या होगा? अंत ही कर देना है। ठीक है। इतना यहाँ पर ध्यान में रखना। इसलिए यान्ति, याति, यान्ति, और उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पर यान्ति और आति कैसे होता है? वह विकल्प से बोला गया है। ठीक है। एक वो विकल्प से होता है, एक बार नहीं करें तो फिर याति होगा, अगर कर दें तो उसमें यान्ति होगा। उसी प्रकार तुद धातु का है, तुदंती और तुदति, वो तुद धातु छठे गण का है। इस प्रकार दोनों तरह से इसका क्या होता है? ऐसे रूप होता है। ठीक है। चलिए अब आगे यहां पर हम लोग देखेंगे उसी तरह यहां पर देखा जाए ब्रू धातु है। कौन सा धातु है? ब्रू धातु है कि नहीं? तो ब्रू धातु का अत शत्रु लगकर क्या बनेगा? ब्रूवत होगा कि नहीं? जी गुरु जी। यहां भी ब्रू धातु है, ऊ का क्या होगा? ऊ वर्ण का, ओ। ऊ वर्ण का ऊब होगा कि नहीं? ऊब हो जाएगा, इसलिए रूप क्या होगा? ब्रूवत। ठीक है। अब ई धातु का यत होता है, ई धातु का क्या हो जाएगा? यहाँ पर यत होगा कि नहीं? ई धातु का यहाँ पर यत होगा। क्यों? ई का यह हो जाता है ना गुरु जी। हाँ, अभी अभी हम लोग नियम देखे थे कि ना, ई का स्वरादि अविकसित प्रत्यय पर क्या होता है? क्या हो जाता है? य नहीं, सिर्फ य। ओनली यह क्या जी होता है? य 10वां। होता है, और य प्लस अत करेंगे तब जाकर क्या होगा? यत होगा ना। अगर जी य गुरु। कर दें तो फिर उसका रूप क्या हो जाए? ईयत हो जाएगा ना। तो ये जी तो गुरु। गलत है। लेकिन ये पर क्या हो रहा है? स्वरादि अविकसित, तो ये तो सित अत शत्रु तो सित तो है, लेकिन विकसित तो है नहीं, अविकसित है कि नहीं? तो अविकसित होने पर उसका यहाँ पर य होता है, और य प्लस अत अर्थात क्या होगा? ईयत। ठीक है। उसका रूप भी वही तीनों तीन काल में। अब आत्मनेपदी में वर्तमान कुदंत के लिए क्या बनाना? कौन सा प्रत्यय है? आना आना सही कि नहीं? जी गुरु जी। आना आना प्रत्यय है। जी। ठीक है। तो उस समय ब्रू धातु में आत्मनेपदी का क्या होगा? यहाँ पर ब्रुवान। तो यहाँ भी वही करना है, ऊ का क्या करना है? उब करना है। तो ब्रु प्लस आना, ब्रुवान, और फिर नौका आना वाला नियम से क्या हो जाएगा? नौका आना हो गया। ठीक है। सी धातु का क्या हो जाएगा? सयान। तो यहाँ भी ई है, तो ई का क्या होगा? ई का नहीं, नहीं यह होगा ना गुरु। क्योंकि यहां पर क्या बोला गया? सी धातु का शीत प्रत्यय पर से आदेश होता है। जी विचार सातवां कल आठवां भी नियम। हम लोग नियम सीखे था ना, सी धातु जी का गुरु। अगर देखिए ईय करने जाए तो उसका रूप क्या होता है? जी गुरु। सी प्लस यहाँ पर क्या लगा देंगे? यहाँ पर आना लगाएंगे, तो ई का ईय कर दें तो फिर रूप क्या हो जाएगा? सी प्लस आना, अर्थात क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी। ठीक है। जबकि यहाँ पर रूप क्या है? सयान। सयान।
तो शयान जी ऐसे ऐसे नहीं होता है। तो क्या होता है, सी धातु का शीत प्रत्यय ई पर क्या पर होता है, ए होता है। ए होता है, अर्थात से जी प्लस क्या लगेगा, आन आन। आन ए के बाद आयन कोई भी स्वर आए तो ए का अय, अय अर्थात हो क्या हो, जाता है। सय प्लस आन, आन तो रूप क्या हो जी जाएगा, गुरुजी सयान सयान जी गुरुजी आठवां सयान। नियम। ऐसे रूप हुआ है कि नहीं, यहाँ पर सयान है तो सयान जी है। गुरुजी अधि प्लस ई का क्या हो गया यहाँ पर, अधियान। अधियान तो यहाँ भी क्या होगा, अधि प्लस ई धातु है, तो अधि प्लस ई धातु है तो ई का य होगा, क्योंकि सरादी जैसे यहाँ पर सरादी अविकसित है, इसलिए यहाँ पर ई का क्या कर देना है, ई य करना है। य और य करना है, समान स्वर के बाद स समान, तो क्या हो जाएगा, स दीर्घ और य के साथ आना लगा, गुरुजी अर्थात क्या हो जाएगा, अधियान। गुरुजी मैं कल परसों नहीं आई थी, तो ये आप जो बोल रहे हो वो कौन से नियम से है गुरुजी? यहाँ पे मैंने बहुत चेक किया, मुझे नहीं पाठ दिखाई चौथे का ये। दूसरा नियम, पाठ चौथे ओके का चौथे का दूसरा दूसरा नियम नियम। लीजिए। जी धन्यवाद। धातु के ई वर्ण और उ वर्णों का स्वरादि प्रत्यय लगने पर य तथा वो ये होता तथा है कि जी नहीं, गुरुजी धन्यवाद। जी जी मिल गया गुरुजी बराबर। ठीक है। सेकंड अब देखिए, अब उसी का जब इसका कर्मणी रूप करें, किस रूप करें, कर्मणी करें, ठीक है। तो कर्मणी में कौन सा प्रत्यय लगता है, य य कर्मणी में किया आत्मनेपदी किया का की प्रत्यय प्रत्यय लगता है, यज्ञ की विकरण प्रत्यय प्रत्यय किया इसमें क्या लगे, आत्मनेपदी के। कर्मणी में आत्मनेपदी का प्रत्यय, मैंने पूछा ना, कर्मणी में जी कौन तो सा प्रत्यय लगता आत्मनेपदी है, के। आत्मनेपदी का प्रत्यय लगता है, आत्मनेपदी ठीक है। के। आत्मनेपदी का प्रत्यय, अगर विकरण प्रत्यय अगर पूछा जाए तो वहां तो पर जी कर्मणी गुरुजी का और कर्मणी विक्रम लग प्रत्यय नहीं जाएगा, लगता है ठीक यहाँ है। पे। तो इसमें या धातु है, तो या धातु का कर्मणी रूप या प्लस यक्ष प्लस ते, अर्थात क्या हो जाए, ई या, या क्या होगा, ते। यायते होगा कि नहीं, हो जी जाएगा। ई धातु का तो ई यते, तो यहाँ पर दीर्घ ह्रस्व ई का यहाँ पर दीर्घ क्यों हो गया है, गुरुजी बापू ये है ना। धातु क्या है, धातु ह्रस्व ई है ना, जी तो यहाँ पर इस प्रकार से ई प्लस यक्य, क्या है यहाँ पर, यक्य प्लस ते, ते। ठीक है। तो इसमें ह्रस्व ई का यहाँ पर दीर्घ ई क्यों हुआ, कर्मणि का नियम ना गुरुजी। हाँ सही है, कर्मणि का नियम तो है, क्या है, ये सामान्य सामान्य नियम याद रख लीजिए। धातु के ई वर्ण और उ वर्ण का यक्य पर क्या होता है, यकित दीर्घ प्रत्यय पर दीर्घ लगने दीर्घ हो पर जाता है, दीर्घ दीर्घ होता है। दीर्घ ही हो होता जाता दीर्घ है। होता है। है। तो जी ये दीर्घ ही यज्ञ दीर्घ प्रत्यय ये होगा। तो दीर्घ हुआ कि नहीं, जी इसलिए जी यहाँ पर ईयते दीर्घ हुआ है ना, कर्मणि में नियम। जी गुरुजी। हाँ चलिए, तो अब यहाँ पर वर्तमान क्रुदंत करना, यानी वर्तमान कर्मणि क्रुदंत करना है, तो या है यक क्या लगेगा और उसमें आना, और अब तब क्या बोला गया, आना के पूर्व में अगर अ हो तो म का आगम होता है, हाँ जी इसीलिए इसका रूप क्या होगा वर्तमान कर्मणि में, यायमान। यायमान। ओके, जी चलिए अब यहां पर एक है कि य से पारम होने वाले कीत प्रत्यय पर सी धातु का सय आदेश होता है, अर्थात य से पारम होने वाले कीत प्रत्यय अर्थात यज्ञ होगा, जी य से पारम होने वाले कीत प्रत्यय, अब सी धातु है, कौन सा धातु, सी सी प्लस यज्ञ प्लस क्या लगाएंगे इसमें, ते प्रत्यय, जी ठीक है। तो सी प्लस यज्ञ प्लस ते, तो सी का क्या हो जाएगा यहाँ पर सय होगा, ई का ये हो जाएगा से सय हो हुआ, जाएगा। क्योंकि इस नियम से 12वां नियम से क्या हुआ, सय हुआ, सय जब प्लस आपने य प्लस ते, अर्थात रूप तब क्या होता है, बदल दिया, संयते, सही है। क्या हो जाता है इस समय, संयते, तो इस प्रकार संयते उसका रूप हुआ है, ठीक है। वर्तमान कुदन तो संयमान और म लगा देंगे, अर्थात और नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा, संयमानम। संयमानम। क्लियर यहां तक, जी गुरुजी सी कीट प्रत्यय पर हमको शय करना है और हाँ सी कहा, धातु का तो ई प्रत्यय पर ए कीट करना है। प्रत्यय कौन से कीट, य से पारम होने वाले होने वाले कीट, कीट हाँ प्रत्यय इतना जी ध्यान रखना गुरुजी। है, य से पारम होने वाले कीट प्रत्यय पर सी धातु का सय आदेश हो जाता है, जी गुरुजी ये आन आने से ना पूछिए तो, कौन सा, अच्छा आन वर्तमान आने से कर्मणि ऊपर था। कुदंत किया, अच्छा वर्तमान कर्मणि कुदंत किया। हाँ वर्तमान कर्मणि हाँ कुरुदंत, हाँ वर्तमान जी कर्मणि कुरुदंत लगाया ना ओके तब, जी 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 जी
चलिए उसके बाद यहाँ पर अब ये दूसरे गण के ये धातु हैं, सिर्फ अभी हम लोग धातु को यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि इनका रूप हम और अभी भी द्वितीय गण के धातुओं का रूप और भी सीखना बाकी है। ठीक है, तो इसीलिए जब ये 13वां पाठ यानी 12वां 13वां 11वां हुआ ना, 12वां और 13वां और 2 पाठ यहाँ पर हमें सीखना है। उन 2 पाठों में भी द्वितीय गण के धातु हैं, सब के सब द्वितीय गण का हो जाए, उसके बाद हम लोग द्वितीय गण के क्या करेंगे, रूप देखेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ यहाँ पर अर्थ देख लीजिए कि ई धातु जिसका अर्थ क्या होता है, जाना। ई धातु का जाना। अप प्लस ई कर दें तो अप प्लस ई कर दें तो हो जाता है दूर होना या तो दूर जाना। ठीक है, उद प्लस ई करे तो उद प्लस ई करे तो उदय होना, क्या हो जाए उस समय उदय होना। उप प्लस ई करना हो तो पास जाना या तो शरण लेना। ठीक है, फिर ख्या धातु क्या है यहाँ पर, ख्या धातु, ख्या आकारण धातु है जिसका अर्थ क्या होता है, कहना। तू धातु है जिसका अर्थ होता है भरना। द्रा धातु है जिसका अर्थ होता है सोना या तो फिर भाग जाना। ठीक है, फिर दा धातु है जिसका अर्थ होता है काटना। फिर नु धातु है जिसका अर्थ होता है स्तुति करना। पा धातु है, देखिए पा धातु पहले गण में भी आया था, क्या था वहां पर अर्थ, टीना। लेकिन यहाँ पर द्वितीय गण के अर्थ में यहाँ पर पा धातु का अर्थ क्या है, रक्षण करना। क्या है यहाँ पर, तो रक्षण करना। सा धातु प और स के साथ में सा धातु जिसका अर्थ क्या होता है, भक्षण करना। भा धातु जिसका अर्थ क्या होता है, शोभा देना या तो चमकना। ठीक है, मा धातु जिसका अर्थ होता है रहना या तो फिर समाना। ठीक है, फिर यहाँ पर या धातु का अर्थ क्या है, जाना। ठीक है, अब यहाँ पर आगे और यहाँ पर धातु देखेंगे। हाँ, और एक यहाँ पर धातु है यू धातु। कौन सा धातु है यहाँ पर, यू धातु है। और यू धातु का यहाँ पर अर्थ क्या है, जोड़ना। यहाँ पर यू धातु का जोड़ना, यहाँ पर मिलाना, ऐसे ये सारे के सारे धातु कैसे हैं, परस्मैपदी धातु है। ठीक है, अब यहाँ पर एक रा धातु है। कौन सा, आकारण धातु रा, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रदान करना या तो फिर देना। फिर ला धातु है जिसका अर्थ क्या होता है, लाना। वा धातु है जिसका अर्थ होता है बोना। स्रा धातु है जिसका अर्थ होता है पकाना। फिर सु धातु है जिसका अर्थ होता है समर्थ यानी समर्थ होना अथवा तो जन्म देना या तो जन्म होना। स्ना धातु है अर्थात स्नान करना। स्नु धातु है जिसका अर्थ होता है झरना। यहाँ तक सारे के सारे धातु कैसे हैं, परस्मैपदी। अब आत्मनेपदी धातु देखेंगे। अधि प्लस ई धातु जिसका अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना, अभ्यास करना। ठीक है, सी धातु है जिसका अर्थ होता है कि सोते रहना। अति प्लस सी धातु करेंगे तो फिर उसका क्या करें, अतिशय होना या अतिशय करना या तो फिर बढ़ जाना, उल्लंघन करना। ठीक है, या तो फिर चढ़ना। फिर सु धातु दीर्घऊ है जिसका अर्थ होता है जन्म देना। हनु धातु है, ह आधा और न है, हनु धातु जिसका अर्थ होता है छिपाना। ब्रु धातु दीर्घऊ जिसका अर्थ होता है बोलना। स्तु धातु है जिसका अर्थ क्या होता है यहाँ पर, स्तुति करना। इसके ये जो अंतिम जो 2 धातु है वो धातु कैसे हैं, उभयपदी। ठीक है, बाकी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक के धातु जो है वो कैसे हैं, आत्मनेपदी। और बाकी सारे के सारे धातु कैसे हैं, परस्मैपदी। ठीक है, अब इसके सिवाय अब यहाँ पर शब्द आया है। अब जो है कि शब्द जो हैं वो शब्द यहाँ पर आप सब देख कर आइएगा, शब्दार्थ भी यहाँ पर है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, वाक्यानुवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से वाक्यानुवाद बना कर लाइएगा, चाहे वो वाक्य सही हो गलत हो कैसे भी हो, लेकिन प्रयत्न करते रहना है। ठीक है, बना कर लाइएगा। चलिए, नमो नमो, प्रणाम।